हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले हमने इसके 2 भाग और अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गणेश ने कुछ संतरे जो है वो 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। तो इस प्रकार उसे कितने का लाभ या हानि हुई, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिए, 4% की हानि, 4% का लाभ, 5% का लाभ और 5% की हानि। तो अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं। जो भी दोस्त नए हैं वो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने इसके दोनों भाग नहीं देखे तो पहले उसको जाके देखिएगा, फिर इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है वो कि 25 रुपये में उसने 20 के भाव से संतरे खरीदे, यानी कि ये क्वांटिटी हो गई। यानी कि 25 रुपये में 20 संतरे उसने खरीद के लाए, ये उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या कर रहा है कि भैया 18 रुपये में ही 15 के भाव से वो बेच दे रहे हैं संतरे। अब यहाँ पे ये उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब यहाँ पे या तो आप ये रुपए को एक सा कर दीजिए या क्वांटिटी को बराबर कर दीजिए। तो हमें आसान क्या लग रहा है, क्वांटिटी लग रहा है, क्योंकि 20 और 15 का एलसीएम लेना आसान होगा। तो 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को 60 बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। उसी प्रकार से नीचे भी 3 का। तो 15 को 60 बनाने के लिए यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नया कॉस्ट प्राइस क्या आता है। तो देखिए 20 तियाँ 60, यानी कि 60 संतरे उसने कितने में खरीदे होंगे, 75 रुपये में खरीदे होंगे। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसने 60 संतरे कितने में बेच दिए, तो 18 तियाँ 72 रुपये में बेच दिए। यानी कि 75 में 60 खरीद के लाया और कम में 72 में ही 60 बेच दिया। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि भैया उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब रुपए में कितने की हानि हो रही, तो आप इन दोनों रुपए का अंतर देखिए। तो 3 रुपए का जो है उसको लॉस हो रहा है। अब इसी को परसेंटेज में बताना है। तो भाई क्रय मूल्य कितना है, 75, और इंटू 100। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है, क्योंकि क्रय मूल्य ही डिसाइड करेगा कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने 100 रुपये में कोई वस्तु को बेच दिया, अब आपको कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हुआ आप बताइए। तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको खरीदा कितने में है, 80 में कि 60 में। यानी कि क्रय मूल्य ही डिसाइड करेगा कि कितने का लाभ हो रहा है बेचने पर और कितने में आपको खरीदा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। अब चलिए इसको काट दीजिए। तो 25 से सीधा काटिए 3 बार, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। यहाँ 3 से 3 कट गया, यानी कि सीधा सीधा हो गया 4% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए जो भी दोस्त नए जुड़े हैं उनको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हमको ऐसे नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं ये देखिए। कि देखिए 25 रुपये में 20 के भाव से ख़रीदा है और 18 रुपये में 15 के भाव से बेचा है। तो ये जो आउटर वाली वैल्यू होगी, यानी कि पहली और आखिरी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। यानी कि 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। यानी कि 375 रुपये में उसने ख़रीद के लाया कोई भी वस्तु, चाहे संतरा। ठीक है, और उसको बेचा कितने में है, तो 18 दूनी 36 और ये जीरो लगा दीजिए। यानी कि 360 रुपये उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखिए आप रुपए में, तो 375 में ख़रीद के लाया और ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेच दिया। तो यहाँ से सीधा सीधा हमको हानि समझ में आ रही है। कितने की हानि, भाई इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 15 रुपये का अंतर है। और नीचे हमने बताया अभी कि क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि 375 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए इंटू 100, बस इसको काट दीजिए। तो 15 से काट दिए, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 7। यानी कि 15 चौके 60 और 15 पचे 75, यानी कि 25 बार में 375 कट गया। अब 25 से इसको काटिए, 4% का। यहाँ से भी आ गया आपको क्या, हानि, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल जो है वो आपको कम मिलता है। तो चावल का नया भाव क्या होगा। ऑप्शन देखिए आपके सामने, 10 रुपये प्रति केजी, 8 रुपये प्रति केजी, 14 रुपये प्रति केजी या 12 रुपये प्रति केजी। दोस्तों ये डी होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। पहले ये समझिए कि मान लीजिए आप
50 रुपये लेके जाते थे और 5 समोसा खाते थे, ठीक है। अब समोसे के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। तो आपको सीधी सी बात है कि 20% की अगर वृद्धि हुई है तो समोसा आपको अब 5 की जगह कम खाने को मिलेगा। तो इससे आप समझिए, अब देखिए मान लीजिए आपने 400 रुपये लेके बाज़ार गए हैं और मैंने बोला कि 400 रुपये में आपको चावल ख़रीद के लाना है। आप मार्केट गए, आप जैसे ही दुकान में घुसे, बनिए ने आपको बोला कि भैया चावल के दाम में 25% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो मैंने पूछा कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई है, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है। तो भैया आप तो 400 रुपये लेके कह रहे, तो 400 का 25% कितना हुआ भाई, 10% हुआ कितना, 40। 20% हुआ 80 और 5% हुआ इसका 40 का आधा 20, यानी कि 100 रुपये। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो भैया ऐसे निकाल लें कि 400 का 25% के लिए 100, तो ये 2 जीरो से जीरो, 25 चौके 100 आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये में क्या हुआ, 10 केजी चावल जो है आपको कम मिलेगा, ठीक है। 10 केजी चावल आपको कम मिलेगा। तो मैं पूछता हूँ कि 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा भाई, 100 रुपये में 10 केजी चावल अगर कम मिलेगा तो 1 केजी का मूल्य होगा 10 रुपये, बिल्कुल होगा ना भाई। तो यही हमसे पूछा है कि ये जो बढ़ा हुआ भाव है 25% का, ये हमारा नया भाव कहलाएगा। तो 1 केजी का मूल्य कितना हुआ, 10 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए कितने इजी वे में आपने समझ लिया। अब अगर मैं पूछूं कि इसका पुराना भाव क्या होगा, तो भाई इसका जो पुराना भाव होगा वो खुद में 100% के बराबर होगा ना। अब देखिए ये जो नया भाव आया है 10 रुपये प्रति केजी, तो ये जो भाव है ये किसके बराबर है भाई, बढ़ा हुआ मूल्य है। ये 25% बढ़े पे है, यानी कि ये 125% के बराबर है। तो हमें पुराना भाव निकालना है जो 100% के बराबर होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10 और ये 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 रुपये जो होगा वो उसका पुराना भाव होगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना आपको, नया भाव और पुराना भाव में ध्यान से समझ गए होंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। मैदा जो है वो 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 केजी मैदा कम मिलने लगा। सीधी सी बात है भाई, कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसकी वैल्यू महंगी हो जाएगी तो वो जो है वो अब अगली बार जब आप लेने जाएंगे तो वो पहले जैसी नहीं मिलेगी, उससे थोड़ा कम मिलेगी। तो हमें यही पूछा है कि मैदे का हमको पुराना भाव बताना है कि पहले कितने में मिलती थी। ऑप्शन देखिए 20 रुपये प्रति केजी, 15 रुपये में, 16 रुपये में या 6 रुपये में। तो देखिए वही है, आप समझ गए होंगे, 440 रुपये लेके गए तो भाई 10% क्या हुआ, महंगा हो गया। महंगा हो गया यानी कि रेट बढ़ गया। तो 440 का 10% आपको पता है कितना होगा, 44 रुपये होगा। अब इस 44 रुपये में जो है वो 2 केजी मैदा क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो 44 रुपये में हम बोल सकते हैं कि 2 केजी मैदा आएगा। तो 1 केजी मैदे का दाम कितना होगा भाई, 22 रुपये होगा ना। और ये 22 रुपये क्या है, ये नया भाव है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा नया भाव आ गया। अब ये 22 रुपये जो नया भाव आया है ये किसके बराबर है भाई, कितने की वृद्धि हुई है, 10% की, यानी कि ये 110% के बराबर होगा। अब उसी प्रकार से पुराना भाव जो खुद में 100% होगा उसी का मान निकालना है। तो उसका मान एक्स, बस इससे काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, 11 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी कि 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, यानी कि एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू आएगी पुराने भाव की वो कितनी होगी, 20 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो 20 रुपये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इन सब क्वेश्चनों के लिए फार्मूले हैं, लेकिन 100% एग्ज़ाम आते आते फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा, उड़ जाएगा दिमाग से। अगर आपने प्रॉपर वे में इसको समझ लिया तो एक बार दिमाग में बैठ गई तो आप कभी इस क्वेश्चनों में गलती करेंगे ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 केजी जो है वो ज़्यादा मिलता है, तो सामान का नया भाव ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था।
देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए आपके सामने 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। अब देखिए क्या हुआ है, 240 रुपये आप लेके गए। अब 20% यहाँ पे भाव जो है उसका कम हो गया, सीधी सी बात है। भाव अगर कम होगा तो वस्तु आपको ज़्यादा मिलेगी। तो भाई 240 का 20% कितना होगा, तो 10% एक वैल्यू यहाँ पे कम होगी, यानी कि 24, और 20% 24 दूनी 48, यानी कि 48 रुपये में आपको 6 kg जो है कोई भी सामान जो है वो ज़्यादा मिल रही है। तो हम बोलते हैं कि 48 रुपये में 6 kg सामान मिल रहा है, तो 1 kg सामान का मूल्य क्या होगा भाई, इससे काट दीजिए जो 8 रुपये होगा, यानी कि 6 8 48, और यही हमारा क्या होगा, नया भाव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों समझाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन 5-6 सेकंड के अंदर ही आप आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एक कुर्सी को जब 144 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। तो कुर्सी का लागत मूल्य हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने 80 रुपये, 100 रुपये, 67 रुपये, 50 रुपये। अब देखिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट परसेंट होगा, तो हमें सीधा ऑप्शन से वैल्यू उठाना है और आंसर हमारा निकल आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसने बेचा कितने में है वस्तु को, सेलिंग प्राइस 144 रुपये है। मान लीजिए आपने वस्तु का मूल्य ऑप्शन से उठाया कि 100 रुपये में आपने ख़रीदा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100 रुपये, और आपने सेलिंग प्राइस कितना 144 में उसको बेचा है, यानी कि आपको यहाँ से 44 रुपये का क्या होगा, फ़ायदा हुआ। अब इसको परसेंटेज में आपको बदलना है, तो भाई कुल लाभ कितना हुआ 44, और कॉस्ट प्राइस कितने में ख़रीदा है, ऑप्शन से क्या उठाया 100 रुपये इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 44% का प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के बराबर है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो नहीं सकता। तो हम सीधा जल्दी से ए उठा लेंगे, यानी कि हमने उसको ख़रीद के लाया भाई 80 रुपये में। ठीक है, 80 में ख़रीदा और 144 में बेचा है, तो हमें सीधा सीधा कितने का लाभ हो रहा है, तो इससे माइनस कर दीजिए भाई। 80 और 20 हो जाएगा 100 और 44, यानी कि 64 रुपये का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए भाई कुल प्रॉफिट कितना है 64, कॉस्ट प्राइस आपने कितना उठाया 80, इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से आपका निकल आएगा 8 अठैया 64, 8 दहा में 80, और ये 0, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया कितना 80। अब देखिए ये 80 जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना, जो ये क्वेश्चन में बोला है कि भाई उसे उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है, यानी कि 80 रुपये में ख़रीदा और 80% का लाभ भी हुआ, तो 144 में वो बेचा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया 80 रुपये, आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको फार्मूले से भी कर सकते थे, तो ये रहा उसका फार्मूला कि क्रय मूल्य बराबर 10 इंटू 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो हमेशा यह ध्यान में रखना है कि इतना बड़ा फार्मूला एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रहता है, आप ऑप्शन उठा के जल्दी से कर सकते हैं। ये तो समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, तो आप इसमें भी वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि 10 इंटू 25, और आप विक्रय मूल्य कितना है 144 माइनस 50। अब देखिए 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, 10 इंटू माइनस 50, 169 किसका वर्ग होता है भाई, 13 का होता है, 10 इंटू 13 माइनस 50, तो 13 दाम में 130 माइनस 50, यहाँ से भी आपका 80 रुपये जो आ गया वो कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन इससे हमें करना नहीं है, अगर आपको याद हो जाए तो आप ध्यान में रख सकते हैं, लंबे समय तक तो रख लीजिएगा, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने 20 रुपये, 50 रुपये, 66 रुपये, 25 रुपये। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं। तो यहाँ से मान लिया हमने कि कॉस्ट प्राइस उसका क्या है भाई 20 रुपये है, और सेलिंग प्राइस क्या है उसका 24 रुपये है, यानी कि 20 में ख़रीद के लाया 24 में बेचा, यानी कि 4 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब यहाँ से इस रुपए को परसेंटेज में बदलना है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे, टोटल प्रॉफिट ऊपर, और परसेंटेज के लिए 20 होगा, परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 4 पंजे 20 और 5 से काटिए इसको, ये 20, यानी कि ये 20% का प्रॉफिट आया। ये बराबर है ना हमारे सीपी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार अपना सामान जो है वो 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता तो उसको 14 रुपये जो है वो अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें बताना है कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, 80 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 66 रुपये और डी 60 रुपये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन बोल कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान जो है वो 20% के लाभ पर बेचता है। यानी कि उसका मान लीजिए सेलिंग 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस होगा, यानी कि 120% पे वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर वह इसी सामान को जो 120% के लाभ पर है, इसी सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी कि 10% अधिक 110% पे वो खरीद के लाता, तो क्या होता, और खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता, यानी कि जो वस्तु को वो खरीद के लाया है ये सीपी, इसी को वो क्या करता भाई 125% यानी कि 25% लाभ, यानी कि 100 में जुड़ जाएगा, 125% के लाभ पर बेचता तो उसको 14 रुपये जो है वो ज़्यादा मिलते, यानी कि 110 का आप 125% निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 110 का 125% निकालना है, बटे में 100, 25 पंजे 125 और ये काट दीजिए 25 चौके 100। और कोई वैल्यू कट रही, हाँ 2 से काटिए और ये कट जाएगा 55 बार में। तो 55 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 55 25, 2 55 25 2 27, 275/2। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 110 का जब आप 125% निकालेंगे तो आपका आएगा 137.5%। यानी कि अब देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, एक और बार मैं पढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा कि एक दुकानदार ने अपना सामान 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 120% पर उसने क्या किया, बेच दिया। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी कि इतने पे नहीं भैया, 10% अधिक यानी कि 110% पे वो खरीदा होता और 25% के लाभ पर बेचता, यानी कि इसका जो है 125% कितना आया, 137.5। तो उसको क्या होता, 14 रुपये अधिक मिलते, यानी कि यहाँ ये सेलिंग प्राइस है और ये हमारा क्या है भाई, प्रॉफिट है। 110% का, 125% का, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि इन दोनों में जो अंतर है रुपयों का वो कितने का है, 14 रुपये का है। ये समझ में आ गया। यानी कि 137.5% से हम 120 माइनस करेंगे तो हमें 17.5% की वैल्यू 14 रुपये दे दी गई है। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, हो गई क्लियर? तो बस आपका आंसर आ गया, 17.5% की वैल्यू 14 रुपये के बराबर है। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो खुद में 100% होता है, उसकी वैल्यू ही निकालना है तो वो x रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ से तिरिया गुणा कर दीजिए, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई, 100 × 14, इनका आपस में गुणा होगा 100 × 14 और बटे में क्या आ जाएगा आपका 175, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से आप इसको काटिए तो 25 छक्का 150, ये 7 बार में 25 से डायरेक्ट कट जाएगा और 25 चौके 100 और ये जीरो। अब 7 से ये 2 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, यानी कि 40 दूना 80 रुपये आपका क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य। और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसको 120 रुपये क्या होते, अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई सामान का क्रय मूल्य आपको पता है खुद में 100% होगा। ये पहले ही वाला ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, 1200, 1500, 1000 और डी 2000। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने बोला एक व्यक्ति अपना सामान 120% के लाभ पर बेचता है, यानी कि सॉरी 20%, यानी कि 120% के प्रॉफिट पे वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, सेल कर दे रहा है। यदि वो इसी सामान को 20% अधिक में ख़रीदा होता, यानी कि 120 ही में ख़रीदा होता, यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो और इस पे भी वो क्या करता, 10% का लाभ करता, यानी कि प्रॉफिट करता। तो 120 का आप 110% निकालेंगे या 120 का आप 10% निकालेंगे तो कितना होगा भाई, 12 होगा।
अब 12 इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 132 रुपये में उसने ख़रीदा होता तो कहीं ना कहीं उसको 120 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट हो के प्राइस मिल रहा है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 120 का अंतर है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति है वो अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, 20% का लाभ यानी कि 100 में प्लस 120 में बेचता है। यदि वो इसी सामान को भाई 20% अधिक में ख़रीदा होता, यानी कि 100 उसकी वैल्यू होती, तो 100 में 20% अधिक यानी कि 120 में ख़रीदा होता और 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि लाभ किस पे होगा भाई, कॉस्ट ही प्राइस पे तो होगा ना। ये चीज़ तो हम देखते आ रहे हैं। यानी कि 120 का 10% कितना, 12 का लाभ होता, यानी कि ये इसमें जुड़ जाती तो 132 रुपये उसको देता। अब कहीं ना कहीं वो बोल रहा है कि उसको 120 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि जो बेचा गया सामान है और जो प्रॉफिट हुआ है उन दोनों में अंतर कितने का है, 120 का है। तो बस इनका अंतर आप देखिए कितना है, तो 132 माइनस 120। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा कि 12% की वैल्यू 120 रुपये के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, उसकी वैल्यू निकालना 100 रुपये के बराबर है। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 12 से काटेंगे आप, 12 दहा में 120 और x की वैल्यू आ गई 100 गुणे 10, यानी कि 1000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। कौन सा ऑप्शन है 1000, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसका फॉर्मूला भी है डायरेक्ट करने का, लेकिन कहीं कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा, क्या चीज़ हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, वो जो बोल रहा है हमें वैसे ही उसको सॉल्व कर लेना है बहुत आसानी से। प्रैक्टिस करेंगे, आपसे ये सवाल 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप झटाक से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एक व्यापारी अपना सामान जो है वो 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, किसे, जिसे 20% कम में खरीदा, तो 144 रुपये उसको कम मिल जाते। तो क्रय मूल्य बताना है हमको सामान का कितना है। ऑप्शन देखिए 800, 600, 620 और 850। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई 30% लाभ पर बेचता है, यानी कि 130% पे उसने बेचा होगा। तो अगर यही सामान को वो क्या बोल रहा है कि 20% कम में खरीदा, यानी कि 80% पे अगर वो खरीदा होता या 80 रुपये, तो उस पे क्या होता, 40% लाभ पर अगर वो बेचता, तो भाई किसको बेचेगा, ये कॉस्ट प्राइस खरीदने ही वाले पर तो बेचेगा। यानी कि 80 का क्या, 40% लाभ, यानी कि 140% निकाल लो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये डायरेक्ट काट दो। अब 8 चौके 32, 2 3 8 एकम 8 और 3 11, यानी कि कितना हो गया 112। यानी कि 80 का अगर वो 40% लाभ पर अगर बेचता, भाई अगर वो 20% कम में खरीदता यानी कि 80% में खरीदता, और इस पे भी 40% का लाभ यानी कि 112 में वो वस्तु बेच देता, ठीक है, बेचता, तो उसको क्या हो रहा है 144 रुपये कम मिल रहे हैं। यानी कि अब समझिए वो क्या बोल रहा है कि जितने पर वो खरीद के लाया है अगर उस पे 40% का प्रॉफिट करता, यानी कि 112 रुपये होते वो, तो अगर वो इतने पे बेचता और इतने पे प्रॉफिट करके उसने बेचा है जो 40% पे, इन दोनों का अंतर उसने बोल दिया कि भाई 144 है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 130 में आप 112 को घटा दीजिए, तो भाई 30 में से 12 में से 8 20 हो जाएगा, यानी कि 18% की वैल्यू कहीं ना कहीं उसने 144 रुपये हमको बताई है। तो कोई भी वैल्यू खुद में क्रय मूल्य 100% के बराबर होगा, उसका मान x डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ से काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज, और कोई वैल्यू कट रही है, बिल्कुल कट रही है, तो किससे काटिए, तो चलिए इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 ही नाम 18, और ये काट दीजिए 2 सत्ते 14 और 2, और फिर 9 से कट जाएगा 9 8 72, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आ गई आपकी 800 रुपये, यही आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो रेशो है वो 5:4 का अनुपात है। तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने परसेंट का लाभ होगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 30%, 25% और 15%। यानी कि देखिए जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनका रेशो दिया है कितना, 5:4, यही बोला है। तो भाई हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। यानी कि 4 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी है तो और उसको कितने में बेच दिया, 5 रुपये में, तो यहाँ 1 रुपये का आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। यानी कि 1 रुपये का कुल फ़ायदा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर हमेशा क्या आएगा, कुल फ़ायदा यानी कि टोटल लाभ, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज के लिए 100। तो 4 से इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि 25% आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने परसेंट का लाभ होगा। ऑप्शन देखिए 33.33%, 33%, 34.22% और 33.41%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके सेलिंग प्राइस का जो है वो 3/4 है। यानी कि विक्रय मूल्य का 3/4 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस। अगर हम बराबर करेंगे तो ये तो पहले ही से 3/4 है भाई सेलिंग प्राइस का, तो हम 3/4 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। तो बस ये 4 का यहाँ गुणा कर देंगे। यानी कि 4CP बराबर 3SP। अब CP अपॉन SP यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भाई 3 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी और 4 रुपये में उसको बेच दी है, तो कहीं ना कहीं आपको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इसको परसेंटेज में बदलना है तो भाई बटे में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि CP 3, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो 100/3 का आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 33.33% का जो प्रॉफिट आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु जो है वो 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 kg अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर में मिलती थी। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 25 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और ये 15 रुपये। तो देखिए क्या है, वो पहले वाला जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि आप 500 रुपये लेकर क्या गए, मार्केट गए। आप मार्केट गए तो आपने देखा कि भाई वस्तु का दाम जो है वो 20% क्या हो गया, गिर गया। यानी कि 500 रुपये का 20% कितना होगा, 10%, 50, और 20% 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये में अब जो वैल्यू आपको मिलेगी, जो भी वस्तु, वो 5 kg क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। क्यों, क्योंकि उसका दाम 20% गिर गया। ठीक है, तो 100 रुपये में 5 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो आप बताइए कि 1 kg का मूल्य कितना होगा। तो 1 kg का मूल्य x होगा। यानी कि 5 में इसका भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 1 kg का जो मूल्य होगा वो 20 रुपये होगा। ठीक है, अब ये 20 रुपये जो होगा ये आपका क्या होगा, नया भाव। उसने हमसे क्या पूछा है कि पहले किस दर पे मिलती थी, यानी कि पुराना भाव। तो अब यहाँ से देखिए आप कि ये जो 20 रुपये है ये हमारा कब आ रहा है, जब 20% क्या है, उस वस्तु की वैल्यू गिर रही है। यानी कि 20 रुपये की वैल्यू कहीं ना कहीं 80% के बराबर है। तो हमें 100% यानी कि पहले जो भाव होगा वो खुद में 100% होगा। तो 100% की वैल्यू बताना है तो वो क्या होगी, x रुपये। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे तिरिया गुणा करते हैं। यानी कि 80x बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 100। कई लोगों ने पूछा रहा सर आप डायरेक्ट कैसे काट देते हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो x बराबर क्या होगा, 20 × 100/80। तो ये 20 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। यानी कि पहले उसका प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा भाई, 25 रुपये रहा होगा। यही हमारा आंसर है। अगर नया भाव पूछ लेता तो नया भाव उसका 20 रुपये है। कब, जब उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। यदि उसका लाभ परसेंट उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो उसका मूल्य ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए 40, 50, 30, 60। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके पहले।
तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है ना, ऑप्शन से उठाना है। अब देखिए वस्तु को कितने में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका क्या है 96। अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आप ले लीजिए 40। तो सबसे पहले आप ऐसे ही भी ले सकते हैं भाई, 40 में अगर इसको आप घटाएंगे, कॉस्ट प्राइस आपने 40 ले लिया, तो 96 में से 40 आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 56। और 56 प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस 40 है, तो यहाँ से आपको पता है कि जो प्रॉफिट है वो सीपी के बराबर नहीं है। प्रॉफिट परसेंट बराबर है ना सीपी के, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। तो हमको वही ऑप्शन से चेक कर लेना है जिसमें सीपी जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो परसेंटेज के। तो 50 से करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए 50 है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से आपको पता है कि इनका अंतर कितना आ जाएगा भाई 46। अब 46 ये आ जाएगा रुपए में प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ फिर से हमें 50 इंटू 100 कर देंगे, तो 50 दूनी, यानी कि ये भी देखिए प्रॉफिट जो परसेंट है वो सीपी के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 30 तो हो ही नहीं सकता। चलिए 60 देखते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए हमने सीपी मान लिया 60 और यहाँ पे हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है 96। तो देखिए 60 रुपये में से अगर आप 96 को घटाएंगे तो आपको पता है कि 36 रुपये का कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको आप परसेंटेज में निकालिए तो बटे में हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 60 इंटू 100। भाई प्रॉफिट परसेंट यही तो होता है, कुल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 6 छिंग 36, 6 दाम में 60 और जीरो से जीरो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट भी हमारा 60 आ गया। और हमने जो क्रय मूल्य माना था 60 रुपये वो भी है, यानी कि यदि उसका लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि 60 रुपये उसकी वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन है आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज होमवर्क। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।